सबक नंबर 1 मिर्जा मोहम्मद सईद का खुलासा। शाहिद अहमद देलवी उर्दू अदब के मशहूर अदीब थे। सबक मिर्जा मोहम्मद सईद में उन्होंने प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद की शख्सी खूबियों का खाका खींचा है। मजमून के आगाज में मिर्जा मोहम्मद सईद साहब की खामोश वफात पर शदीद दुख का इजहार करते हैं कि खुद इन्हें मिर्जा साहब की वफात का तीसरे दिन पता चला और वो भी अखबारात के जरिए। इनकी मौत की खबर इनके सैकड़ों दोस्तों को ना हो सकी। मुसन्निफ मिर्जा साहब की मौत को एक आलम की मौत करार देते हैं। मिर्जा साहब हर काम नहायत खामोशी से करते। वो अपनी तस्कीन के लिए काम करते थे, फरमाइश पर या पैसों की वजह से वो कभी काम नहीं करते थे। उन्होंने तमाम उम्र काम करते हुए गुजारी, मगर इन्हें ना सताइश की तमन्ना थी ना सिले की परवाह। बहुत से पब्लिशरों ने भारी मुआवजा देकर नावल लिखवाना चाहा, मगर वो इन्हें मजबूर न कर सके। लाहौर के एक पब्लिशर ने मिर्जा साहब को इस दौर में 1000 रुपए की पेशकश की, मगर मुंह की खाई। मिर्जा साहब ने जवाब दिया कि अगर आप 5000 भी दें तब भी मैं अपना तहकीकी काम, मजहब और बातियां छोड़कर नावल नहीं लिख सकता। मिर्जा साहब ने अपना पहला नावल यास्मीन बिला मुआवजा अपने एक शागिर्द पब्लिशर से छपवाया। दूसरा नावल ख्वाबे हस्ती भी बगैर कुछ दिए छपा और मिर्जा साहब की मुराकतुल अरा किताब मजहब और बातियत भी बगैर किसी मुआवजे के छपी। और ये वो किताब है कि अगर उर्दू की 100 बेहतरीन किताबों का इंतखाब किया जाए तो ये किताब इनमें जरूर शामिल होगी। हाँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, वो ठीक कर लें। मिर्जा साहब दिल्ली के शरीफ और मुतवम्मल घराने के चश्मो चिराग थे। सर सैयद अहमद खान और मुंशी ज़काउल्लाह के मकान इनके घर के नजदीक थे। सर सैयद और मुंशी ज़काउल्लाह से मिर्जा साहब की रिश्तेदारी भी थी। इन दिनों मुसलमान अंग्रेजी तालीम को बुरा जानते थे। मिर्जा साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की, बाद में अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर भी मुकर्रर हुए। आपने अल्लामा इकबाल से भी इक़्तिबास फैज किया। पतरस और ताज दोनों मिर्जा साहब के शागिर्द हैं। पतरस मिर्जा साहब की इज्जत वायसराय हिंद से भी बढ़कर करते थे। जंग के जमाने में जब पतरस ने एक अदबी हल्का तश्कील दिया जिसका महाना जलसा पतरस या डॉक्टर तासीर के घर होता, एक दफा इसी तरह के जलसे में मिर्जा साहब ने एक अदबी मकाले पर अपनी मोहतात राय दी। पतरस ने शोखी से काम लेकर फैज को इशारा किया, जो मिर्जा साहब की बात काट कर बोलने लगे। इस पर मिर्जा साहब इस कद्दर जलाल में आए कि फैज दम्बा खुद रह गए और इन पर मिर्जा की इल्मियत का इस दिन जोहर खुला। पतरस ने चाय का सामान रखवाकर मामला खत्म किया। मिर्जा साहब को मुताले का बहुत शौक था। घंटों मुताला करते और आपकी पेंशन का बड़ा हिस्सा कुतुब की खरीदारी पर सर्फ होता। आपकी औलाद बड़ी सादतमंद और बीवी भी बहुत सलीका शुआर थी। आपकी बेगम उम्दा अदबी ज़ौक़ रखती थी। इनके 2-1 नावल भी छप चुके थे। क़याम पाकिस्तान से कबल आप सूबाई मुस्लिम लीग के सदर भी बने, कराची यूनिवर्सिटी के मुशीर भी रहे और 1959 में पाकिस्तानी अदीबों के गिल्ड की सदारत भी की। 40 वर्ष की उम्र में आपके हाथों में रेशा भी आ गया था, यानी कपाहट, जिसकी वजह से लिखने में दिक्कत होती थी। आप बहुत खुश अखलाक, खुश मिजाज और खुश लिबास थे। दोस्त कम ही बनाते थे क्योंकि आपका नजरिया था कि आप भले अपना घर भला। मौत बरहक है, लेकिन मिर्जा साहब की वफात का सदमा इसलिए ज्यादा है, ऐसे काबिल और अजीम लोग जमाने में कम ही पैदा होते हैं। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके हम कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं अपना और अपने पैरों पर रखें। ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।